Good morning, students. Now, today the most important parts of the electrochemistry, starting the Nernst equation. Basic information about the Nernst equations in electrochemistry. This is the 8th lecture regarding the chemical kinetics and electrochemical part. The chemical kinetics also related to the some electrolytic reactions. So the next chapter also joined it to the rate of the reactions for given Nernst equation. So chemical kinetics is also some reactivity concerned for electrochemical parts. So most important things, Nernst equation, they are formulated and concept based. Nothing is the concept based, thus it is the formulated applied. चलिए जरा स्टार्ट करते हैं कि हमें नर्स इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था. सबसे पहले नर्स इक्वेशंस के लिए हमारे पास है क्या, अगर डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज द नर्स इक्वेशन, रूल नहीं है, इट इज द नर्स इक्वेशन. तो व्हाट इज द नर्स इक्वेशन? इफ बोथ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन, अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइटो सॉल्यूशन की डिफरेंट कंसंट्रेशन हो, द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ एंड इट इज कैलकुलेट. हम इसको क्या कहेंगे, इस चीज को हम क्या कहेंगे, ईएमएफ. इस चीज को हम क्या कहेंगे, ईएमएफ. और इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको हम कहेंगे क्या, ईएमएफ और ई सेल. और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए नर्स इक्वेशन. तो अगर दो इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट कंसंट्रेशन की हो तो हम उसे कैलकुलेट करने के लिए जिस इक्वेशन का यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड नर्स इक्वेशन. ये डेफिनेशन आपके पास है. तो इफ द both the electrolytic solution have the different, then cell EMF is called E cell. Self EMF is called E cell. Self की EMF को हम E cell कहेंगे, नॉट नहीं लगा हुआ, E cell कहेंगे, याद रहे. और इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास क्या है, नर्स्ट इक्वेशन, ये याद रहे. अब जरा उससे पहले की इक्वेशन बताया जाए, जरा ये वाला पुराना वाला डायग्राम में आइए. ये क्या था हमारा, ये क्या है, कॉपर, बिल्कुल ठीक. ये क्या है, जिंक, बिल्कुल ठीक. हम इन दोनों को कलेक्टिवली किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोड. इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड, ठीक. हाँ जी. इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. अगर ये रिएक्शन होगी, किस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्शन के ऑर्डर क्या होगा, देन मैं वो आपको बोल रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स का अगला वाला पार्ट इसका जुड़ जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. अब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कौन है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट, ये बात थी. और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कौन है, ZnSO4. और ये क्या है, साल्ट ब्रिज, ठीक. इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोड. और ये इलेक्ट्रोड में आपको पता है ये कौन है, एनोड वाला पार्ट यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट. और ये कौन है, पॉजिटिव वाला पार्ट यानी कि कैथोड वाला पार्ट. ठीक है. हम इसको चेक बैक करने के लिए वोल्ट मीटर, एमीटर लगा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर भी. तो ये दो इलेक्ट्रोड है. अब यहां पर बात थी इसकी कंसंट्रेशन, इसकी जो कंसंट्रेशन है इट इज द 1m. और इसकी कंसंट्रेशन जो थी, इसकी कंसंट्रेशन भी 1m. अगर दोनों की कंसंट्रेशन 1m है तो हम निकालेंगे ई नॉट सेल, हम निकालेंगे ई नॉट सेल. अब अगर इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई, यहां पर 1m कंसंट्रेशन, m इधर मोलरिटी m, और यहां पर मैंने 0.1 कर दी इसे, 0.1, 1 कंसंट्रेशन, 1m कंसंट्रेशन, 0.1m कंसंट्रेशन. देन मुझे ईएमएफ कैसे निकालूं, इस ईएमएफ को मैं कैसे निकालूं, इस ईएमएफ को निकालने की तरीका ही, इस ईएमएफ को मैं क्या बोल रहा हूं, ई सेल. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ई सेल एंड ई नॉट सेल, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्रिएट किया था. ई सेल एंड ई नॉट सेल में डिफरेंस क्या है, तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ई नॉट सेल एंड ई सेल इज द वेरिएबल कंसंट्रेशन ऑफ देयर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. वेरिएबल कंसंट्रेशन इन देयर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड बाय देयर इलेक्ट्रोड. जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन. जिंक dipped into the zinc sulfate solution, copper dipped into the copper sulfate solution. इसके अंदर क्या है, copper sulfate solution. If the concentration at the change 0.1 और 1, अदर कोई सी भी घट बढ़ सकती है, ये कम हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है, दोनों एक जैसी नहीं होनी चाहिए. इसको ये नहीं कि जैसे मैंने लिख दिया कि 1 है, ये 0.1 है, नहीं, इसको मैं 1.5 कर दूं,
इसको मैं 2.5 कर दूं, बढ़ा दिया, इसको मैं 0.5 कर दूं, इसको मैं 2.5 पे रहने दूं। दी अदर डिफरेंशिएशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन होनी चाहिए। इस डिफरेंट कंसंट्रेशन को ही मैं क्या कहूंगा, ई सेल। इट द ई सेल, ई सेल इसे कहेंगे। कंसंट्रेशन सेम है इलेक्ट्रोलाइट का, ई नॉट सेल। ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और कंसंट्रेशन में वेरिएबिलिटी आ गई तो हम कैसे निकालेंगे, ई सेल। और सबसे पहले इसके ऊपर जो वर्कआउट किया गया, नस इक्वेशन, तो इसी चीज को हम कहते हैं नस इक्वेशन। तो व्हाट इज द नस इक्वेशन, जब दो इलेक्ट्रोलाइट को कंसंट्रेशन में वेरिएबिलिटी आ जाए तो ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए जो नया वर्ड है दैट इज कॉल्ड ई सेल। ई सेल। क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई सेल एंड ई नॉट सेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो चलिए जी, अब जरा फॉर्मूला में ई सेल इक्वल टू, पता चल गया ई सेल क्या था, ई सेल इक्वल टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन को निकालने का, ई सेल इक्वल टू क्या हुआ, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, पता है, हाँ जी। चलिए जी, इंटीग्रेटेड फॉर्म है 2.303, ये कांस्टेंट वैल्यू है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इन रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, एफ फैराडे, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। लॉगिक फॉर्म है, ये जो लॉग मैंने अभी आपको वेट करवा रखा है, लॉग पी अपॉन आर। मैंने आपको बोला था लॉग तभी होगा जब सभी बच्चे प्रेजेंट अपनी लगाएंगे कि हाँ हम 12th साइंस के बच्चे हैं, और तभी मैं इसको लॉग को इनिशिएट करूंगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर भी मेरे को लॉग चाहिए, इस वाले चैप्टर में लॉग चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स में भी लॉग चाहिए। तो लगातार 4 चैप्टरों के अंदर लॉग की वैल्यूज मेरे को चाहिए, और मैं आपको इसके ऊपर एक सेपरेट कंप्लीट एक वीडियो लेक्चर आपके पास आएगा लॉग के लिए। उससे पहले आप अपने आप की प्रेजेंस दिखाइए कि कौन कौन से बच्चे, अपनी क्लास कॉपी दिखाइए, और साथ में पेरेंट्स से साइन करके। नेक्स्ट, देन उसके बाद ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, अरे ये कहां से आ गया, ये आ गया देखिए 2.303, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है लॉग की वैल्यूज के बेस पर। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू क्या होती है 8.314। टी ये रूम टेम्परेचर है, याद रहे बच्चों, 80 द रूम टेम्परेचर, नीचे भी आ रहा है। एफ फ्राइडे, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में और सॉल्व कर दीजिए। ये आपकी इक्वेशन है 0.0591, ये याद होनी चाहिए। इस इक्वेशन में बोर्ड में कोई किंतु परंतु वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रखे हैं, सीधे न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेस पर है। इस इक्वेशन की कोई डेरिवेटिव फॉर्म आपको नहीं मिलेगी, नहीं आपको करनी चाहिए। और लॉग, और आगे क्या है लॉग, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो फिर से ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। कौन सी इक्वेशन है, ई सेल इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आगे जाकर थोड़ा सा चेंज हम यहां पर करेंगे इस जगह में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेस पे भी यही सेल थोड़ा सा चेंज होगा। देन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। एन जो है कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एन लॉस और गेन में रिडॉक्स में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये वैल्यू याद हो जानी चाहिए। तो देन ई नॉट सेल हमें पता है स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ है, स्टैंडर्ड वर्ड लगा है, और स्टैंडर्ड नहीं है तो ई सेल स्टैंडर्ड है, तो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड नहीं है, ई सेल। एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इन अ सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन कितने में, दैट इज कॉल्ड सेल की रिएक्शंस में। नेक्स्ट, एफ क्या है, एफ फ्राइडे कांस्टेंट है, वैल्यू कितनी है 96500, ये सबको लर्न होनी चाहिए। ये राउंडिंग है, ये पूरी तरह से नहीं है, लेकिन ये राउंड ऑफ हमारे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ में इसमें भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है, यूनिट आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, टी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, ये भी याद रहे, बहुत इंपोर्टेंट बात। रूम टेम्परेचर क्या 298 केल्विन में, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी पता होनी चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 29 से ऊपर होगा, 25 से ऊपर होगा तो क्या होगा, 25 से नीचे होगा क्या, दैट इज द फैक्टर में मैंने आपको पहले भी बोला था एक बार, फैक्टरिंग। तो दिस इज द इंपोर्टेंट पॉइंट, इसे मार्क करिए और जरा सॉल्व करिए कि इसके ऊपर क्या चीज आ सकती है। नेक्स्ट, आर की वैल्यू 8.314, ऑलमोस्ट ऐसा यूनिट लगेगी इसके अंदर, ऐसा यूनिट। मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में और बोला था कि मिस्टेक पकड़िए, तो उसमें किसी बच्चे ने मिस्टेक मेरे को बताई नहीं। उसमें मिस्टेक में, उस लेक्चर की मिस्टेक में 8.314 में इसकी यूनिट चेक करिए जरा क्या लिख रखी थी। जिसने भी नहीं देख रखा पीछे जाइए और यूनिट देखिए उसमें क्या दे रखी थी, SI के अलावा क्या यूनिट ठीक लिख रखी थी, नहीं लिख रखी थी, जरा वापस कॉल करिए। और हर वीडियो लेक्चर में कुछ ना कुछ आपके लिए बारीक सी मिस्टेक छोड़ी जाएगी, जरा उन्हें पकड़िए कौन से मिस्टेक हैं, तो तभी पता चलेगा आप ये वीडियो लेक्चर को प्रॉपरली देख पा रहे हैं। एक दो बार चेक करिए, स्पीड में मत चलिए, स्लो चलिए। आज केवल आपके पास नेस इक्वेशन है, इस नेस इक्वेशन को प्रॉपरली देख लीजिए। फिर से किसी लेवल में कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, आप एक साथ क्वेश्चन को डाल दीजिए, एक सेपरेटली उसके ऊपर लेक्चर आपके पास और बन जाएगा।
तो ये है आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी एन एफ, एफ विद फ्राइडे कांस्टेंट। नेक्स्ट, अब देखिए जो मैंने आपको बोला था ई नॉट सेल, ये मैंने आपको पहले डायग्रामेटिक में बता दिया। अब ये बात है कि एक क्वेश्चन के ऊपर हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन बोलती सीधे क्वेश्चन, तो जब तक मैं इसे क्वेश्चन पे प्लैट नहीं करूंगा तब तक आपको कुछ पता नहीं चलने वाला। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.5 है, इंटेक्स में इसका कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जो इसे समझाया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए जरा क्या है इंटेक्स का, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन। हमें नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है, किसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है, अभी नीचे आ रही है। इसके 3-4 पार्ट है, इस क्वेश्चन के 3-4 पार्ट है। इसका पहला पार्ट मैंने ले रखा जो कि आसान में से होना चाहिए। तो राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ, ई सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब क्या हुआ, ई सेल। ई सेल ई सेल ई सेल कैलकुलेट करना है इसका। ये देखिए ई सेल एट 298 केल्विन, 298 यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस में। सेल क्या है, देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सॉलिड, Mg प्लस को 2 चार्ज, कंसंट्रेशन, लुक एट द कंसंट्रेशन, लुक एट द कंसंट्रेशन, ऐसे पहचान पाओगे आप, 0.01 m। कॉपर, कॉपर क्या है, 0.001 m, 0.20 है, यहां पे 30 आ गई, 301 m कंसंट्रेशन, और कॉपर फिर से वही। तो फिर से हमें पहचाना क्या है, जो डबल लाइन है, डबल लाइन के इस तरफ कौन होता है, एनोड, डबल लाइन के इस तरफ कौन सा होता है, कैथोड। ये तो बात करेक्ट है। तो हमें इस इक्वेशन में इसे पुट करना है, जो इक्वेशन आपने ऊपर दी थी ये वाली, इस इक्वेशन में लगाना है, यानी कि हमें ई सेल निकालना है, ठीक है, और नेक्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं, और देखो ये भी आपके पास गिवन आ जाता है, यह हालांकि एनसीईआरटी में बुक में आई थिंक नहीं दे रखा, चेक करिएगा जरा, ये दे रखा है नहीं दे रखा। तो ई नॉट मैग्नीशियम का, ई नॉट मैग्नीशियम का -2.37, और ई नॉट कॉपर का आपके पास है 0.34 वोल्ट। तो एक माइनस में एक प्लस में, जरा वैल्यू भी इसकी चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से हमें इसे आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो नेक्स्ट इक्वेशन में आपको लगाना आने चाहिए कि नेक्स्ट इक्वेशन हम इसे कैसे लगाएंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन लगाने के लिए नंबर आपको नेक्स्ट इक्वेशन लिखते मिल जाएगा। तो सबसे पहले आइए जी जरा इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसका नेक्स्ट इक्वेशन लिख दो, ताकि न इधर जाए न उधर जाए, नंबर कंफर्म्ड। तो ये देखिए ई सेल इक्वल टू, जिसे जिसे नेक्स्ट इक्वेशन याद हो गई, अपने आप को शो करिए कि हमें नेक्स्ट इक्वेशन याद हो गई है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, बोलिए, बोलो बोलो बोलो, हाँ 0.0591। अरे कैसे आ गया, अरे 2-3 कांस्टेंट वैल्यूज को सॉल्व करके आ गया, अपॉन एन, एन कांस्टेंट नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता। फिर क्या बोला था, लॉग, बिल्कुल लॉग किसका, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या यहां पर चेंज होगा, बिल्कुल इस आगे में इक्वेशन में चेंज होगा। फिलहाल ये बेसिक इक्वेशन है नस की, ये हो गई, देखो नस इक्वेशन लिख दी। अब आगे इस क्वेश्चन में अब आपको 0 नहीं मिल सकता, क्योंकि कुछ न कुछ नंबर ये जरूर आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में, होम पॉइंट ऑफ व्यू में तो नंबर इसमें मिलने के चांसेस नहीं। सबसे पहले मेरे को ई सेल कैलकुलेट करिए। तो ई सेल की आपको पास वैल्यू पता है, क्या पता है, बताइए बताइए बताइए, क्या, हाँ जी, ई कैथोड माइनस ई एनोड, वेरी गुड, ई कैथोड ई एनोड। अब ई कैथोड और ई एनोड में मैंने आपको बोला था, इसको जरा पहचान लो, ई एनोड है, ई एनोड है, हाँ, कैथोड है, हाँ, और वैल्यू चेक कर लीजिए, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी। तो चलिए जी ई नॉट सेल निकालो। तो ई नॉट सेल इक्वल टू कैथोड की वैल्यू बताइए, 0.34, बिल्कुल 0.34, माइनस का कितना कितना, पॉइंट माइनस 2.37 वोल्ट, ये सभी में वोल्ट मारी। तो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द आंसर, चेक करो जरा, बोलिए बोलिए बोलिए, आंसर बोलिए, क्या बोलो, 2 हाँ पॉज करिए, पॉज करके निकालो, 2.71 वोल्ट। ये देखिए एक मार्क्स आपको यहां से मिल गया। तो ई नॉट सेल मैंने कैलकुलेट करिए, आप मेरे को नेक्स्ट इक्वेशन रखनी। तो देखो ये मेरे पास है, ये वैसे जनरली तो पता चल जाता है क्या है, क्योंकि एन देखिए आपके पास एन क्या चीज है, एन वैसे भी रिएक्शन में पता चल जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने कितने यूज कर रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कहीं कहीं पे अगर ये क्वेश्चन स्टेप में चले जाता है तो एन आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। मैं आपको पूरे ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा कि एन आपने कैसे निकाल रखा है, ठीक है। तो एन जनरली तो एन मेरे को पता चल चुका है क्या है, और प्रोडक्ट मेरे को पता है, रिएक्टेंट मेरे को पता है। लेकिन ये इक्वेशन ऐसी है जिसमें आपको रिएक्टेंट नहीं पता ना प्रोडक्ट पता, बताइए कैसे रिएक्शन पता कहाँ है, ना प्रोडक्ट पता ना रिएक्टेंट पता। तो इसीलिए इस स्टेप को आपको प्रॉपरली करके दिखाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कहाँ है और रिएक्टेंट आपका कहाँ है। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई है, आया ना, अरे ये बात समझ में आई है। नेक्स्ट इक्वेशन कर रहे हो आप लोग, नेक्स्ट इक्वेशन में ये सब चीजें बताओ नीचे, नेक्स्ट इक्वेशन याद हो गई, अरे हाँ ना, हाँ जी सब बोल रहे हैं, हाँ चलिए मानते हैं आप। आगे देखिए, अब आगे क्या करना है इसका, आगे करना है सेल की रिएक्शन।
सेल की रिएक्शन में एनोड निकालो, कैथोड निकालो, सभी स्टेप में जाएंगे और ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर का बनता है। भले ये नंबर कितने का ही हो, मैक्सिमम मैं लेके चल रहा हूं कि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है यही, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले सेल रिएक्शन, उसके बाद सेल की रिएक्शन। सेल की रिएक्शन, सेल की रिएक्शन दो थी, कौन थी, एनोड और दूसरा कौन है, कैथोड। चलो कैथोड में और एनोड में, दोनों को दोनों। तो ये एनोड का मतलब मैं इसको माइनस भी लिख सकता हूं, हाँ जी लिख सकता हूं। बताओ कौन था, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस फॉर्म में था, सॉलिड। कहां गया, कहां गया मैग्नीशियम का, क्या हुआ, मैग्नीशियम किस में, 2 प्लस के चार्ज में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हुए, निकले यहां से, ठीक है बात। ऑक्सीडेशन बढ़ गया, हाँ जी बढ़ गया। क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन। कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.001 किस में है, एम, ठीक है बात, हाँ जी। चलो जी आगे, तो ऑक्सीडेशन होगी, हाँ जी ऑक्सीडेशन होगी। अब कौन है, अब कौन है, कैथोड। कैथोड, कैथोड को मैं और क्या किस साइन से लिख सकता हूं, प्लस से, हाँ जी लिखा जा सकता है। चलो जी, कौन था, कौन था, कॉपर। कॉपर कितने चार्ज, प्लस के 2 चार्ज। व्हाट इज द कंसंट्रेशन, 0.0001। अब देख लीजिए मैं सब कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे, कोई भी स्टेपिंग मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलो जी, क्या करा इसमें, क्या करा इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, हाँ जी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़िए, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। क्या हुआ इसका, क्या हुआ, अरे क्या हुआ, कॉपर का सॉलिड बन गया, ठीक है बात, हाँ जी बात करेक्ट है, हाँ जी करेक्ट है। चलिए जी, नेट रिएक्शन यहां पे लिख सकते हो, हाँ जी नेट रिएक्शन लिखा जा सकता है। नेट रिएक्शन लिख लीजिए। नेट रिएक्शन में क्या हुआ, दोनों को दोनों 2-2 हैं। यहां से आपने, यहां क्यों कर रहा हूं ये, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर मेरे को आराम से पता चल जाएगा, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है। लिखिए इक्वेशन को, क्या था, मैग्नीशियम किस फॉर्म में, सॉलिड, प्लस कौन है, कॉपर किस फॉर्म में, एक्वस। कंसंट्रेशन क्या है, 0.0001 किस चीज में, एम, कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्या बढ़ रहा है आगे, मैग्नीशियम प्लस का 2 चार्ज, कंसंट्रेशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन फॉर दिस, 0.001 किसमें, एम, क्या कंसंट्रेशन 0.20, हाँ यहाँ पे 3 जीरो, ठीक है। प्लस क्या बना, क्या था यहाँ पे, कॉपर किस फॉर्म में, सॉलिड। लुक एट द रिएक्शन, ये रिएक्शन हो गई आपकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे आप पहचान पाओगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को पहचानने के लिए। तो ये वाला पोर्शन कौन सा आपके पास, ये वाला कौन सा है, रिएक्टेंट साइड, और ये पोर्शन कौन सा आपके पास, प्रोडक्ट साइड। तो फार्मूला क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मिल गया, हाँ जी। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आपको पता चल गया होगा, लॉस ऑफ गेन के बेस पे इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल रिएक्शन हो गई, तो ओवरऑल रिएक्शन ये है, ये नेट रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन। नेट रिएक्शन भी आप इसे कह सकते हो, नेट रिएक्शन हो गई। तो एन की वैल्यू यहां से क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई 2। कौन सी 2 है, ये जो 2 लिख रहे हो आप, ये जो 2 लिख रहे हो आप, ये जो 2 लिख रहे हो, दैट इज द एन, ठीक है। तो ये एन बेसिकली हमें वैसे पता चल जाता है, लेकिन ये इक्वेशन को आपको स्टेप वाइज करनी है पूरी की पूरी। तो देख लीजिए, क्या ये सब बात समझ में आई आपको, क्या सेल रिएक्शन समझ में आई आपको, आया ना, अरे क्या सेल रिएक्शन समझ में आई है, बिल्कुल सही बात, हाँ जी आइए। तो चलिए आगे बढ़िए, अब आ जाओ नेक्स्ट इक्वेशन में फिर से। तो ई सेल मेरे को निकालना था, हाँ जी निकालना था। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, अपने ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी, कितनी, 2.71, बिल्कुल ठीक बात, माइनस 0.0591 अपॉन एन, कितना एन, 2, बिल्कुल ठीक बात। लॉग, हाँ जी लॉग। अब देखिए लॉग में आप लॉग का इंतजार करिए कैसा है, लेकिन ये वाले लॉग में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिकली थोड़ी बहुत आपको वैसे ही पता चल जाएगी। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या था, मैग्नीशियम और कॉपर। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.20, हाँ जी 201, ये। और साथ में कौन है, कॉपर। और रिएक्टेंट साइड में कौन था, रिएक्टेंट साइड में भी यही था, कौन है, मैग्नीशियम किस फॉर्म में, सॉलिड है, हाँ जी है सॉलिड। और दूसरा कौन है, कॉपर किस फॉर्म में, एक्वस में कंसंट्रेशन क्या है, 0.0001 किसमें, एम, ये देखिए। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख लिया। क्या बात सही है, हाँ जी। तो ये जो अब बात है इसके अंदर इनकी कंसंट्रेशन लिख लीजिए। ये जो सॉलिड स्टेट में आ रही है, सॉलिड इवन द लिक्विड स्टेट में अगर आ रही है तो इसको हम यूनिडिफाइड करेंगे, यानी कि 1 लिखेंगे। तो इनकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। चेक कर दिया क्या क्या कर रखा है इसमें, जरा ध्यान से देख लीजिए। क्या समझ में आई बात, हाँ जी समझ में आई। चलिए जो, तो फिर ई सेल इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करने की जरूरत है। अब आपके पास सब कुछ वैल्यू है, अब आपको केवल सॉल्व करना है इसको। क्या है, 2.71 माइनस क्या, 0.0591 अपॉन क्या, 2, लॉग
अब देखिए इनको और इनको मैं दोनों को 1 ले लूंगा और इसकी कंसिडरेशन, या तो इनकी कंसिडरेशन क्या हुई 0.0001, ठीक है, हाँ जी, और नीचे की कंसिडरेशन क्या थी 0.000 और 1, बात ठीक है, हाँ जी ठीक है, अरे बात समझ में आई है, हाँ जी आई है। चलिए जी, अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, जो मैथमेटिकली पोर्शन है उन्हें सॉल्व करना इसे अच्छी तरह से आना चाहिए। तो क्या कैसे सॉल्व किया जाए, ऊपर 0 बढ़ा लो, सॉल्व कर दो इसे, क्या हुआ log 10 हो गया, अरे log 10 हुआ नहीं हुआ, हाँ जी log 10 हो गया, अरे log 10 हुआ नहीं हुआ, हाँ जी कैसे, अरे इसे हटाओगे यहाँ पे 0 बचा नहीं बचा, हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया log 10, हाँ जी। तो चलिए जी आगे सॉल्व कर लीजिए फिर। तो ई सेल इक्वल टू सब स्टेप सारे स्टेप 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10। अब log 10 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, log 10 इक्वल टू 1, ये जर्नल है, log 10 इक्वल टू 1, ये 11th में भी मैंने बताया था, log 10 इक्वल टू 1। चलिए log एक और बार आपको सेपरेटली आ जाएगी। चलो जी अब कराओ जी इसे सॉल्व। अब जो भी इसे सॉल्व करके लेके आ रहा है वो अपना आंसर को शेयर करे। तो ई सेल इक्वल टू, अरे क्या हुआ, कुछ भी नहीं, 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो व्हाट इज ई सेल, ई सेल कितना है और यूनिट क्या है वोल्ट, वोल्ट में इसका आएगा। तो ई नॉट सेल कितना था, ई नॉट सेल था मेरा 2.71 वोल्ट। तो ई सेल कितना आ रहा है, ये है नेक्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करिए, आंसर शेयर करिए कि इसका आंसर आपका कितना आ रहा है। तो फिर से एक बार, ई नॉट सेल तो गिवन था, ये तो पहले ही निकाल लिया था। ई सेल निकालने का तरीका आपके पास ये रहा, ये करा, log 10 निकाला, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा, कंसंट्रेशन की वैल्यू डाल दी, 0.0591 log की वैल्यू हो गई। यहां पर ई नॉट सेल को सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट इक्वेशन में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट निकाल लिया, पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया, नेट इक्वेशन रख ली, हर जगह स्टेपिंग मिलेगी आपको, हर जगह ये क्वेश्चन में हर जगह स्टेपिंग। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने कर रखा है। देन उसके बाद उससे पहले क्या लेके आए थे, उससे पहले आप लेके आए थे आप ये। तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई क्या था, मैंने ई नॉट, ये गिवन वैल्यू थी, ये ले आए आप, ई सेल की वैल्यू आपने पुट कर ली इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन क्या थी, नस इक्वेशन, ये कहां से आई, ये इसमें लॉग की वैल्यू, ये आपके पास ई नॉट की वैल्यू दे रखी थी, और ये क्वेश्चन था ई सेल इक्वल टू राइट द नेक्स्ट इक्वेशन, और कैलकुलेट करना था हमें क्या, ईएमएफ ऑफ सेल, यानी कि ई सेल निकाला था इसमें, ई सेल नॉट द ई सेल। ई नॉट सेल भी निकाल लिया पहले, क्यों, नेक्स्ट इक्वेशन में ई नॉट सेल है, तो ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लिया। ये सभी की सभी, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है? अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो सबसे पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए, तभी जाके इसके अगले पार्ट हो पाएंगे, और कौन कौन से इसमें पार्ट बनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्या क्या और आगे होना है ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। आपने पहला क्वेश्चन किस तरह से अंडरस्टैंड करिए, पॉज करिए, सोचिए, समझिए, वापस सुनिए, 2-2 3-3 बार करिए, क्लास कॉपी में नोट करिए, और किसी लेवल में कोई दिक्कत, अरे नोट्स व्हाट्सएप में भेज दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए, यूट्यूब में जुड़े हुए वो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में डाल दो, सारा का सारा एक जो परेशानी आपके पास होगी वो फिर से आपके पास आ जाएगी। तो ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नस इक्वेशन। तो यहां से मैंने बोला था कि केमिकल कॉन्टेक्स्ट का कुछ पार्ट भी पता चल जाता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, किस तरह से बढ़ेगी। ये आपके पास नस इक्वेशन आपके पास याद होनी चाहिए। बेसिकली कौन सी, ये वाली इक्वेशन, इसमें किंतु परंतु वाली कोई बात यहाँ पे है नहीं, सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है जी। तो एक मैंने आपको वीडियो लेक्चर पिछली बार दे रखा था सॉल्यूशन में मैंने आर की वैल्यू में यहाँ पे यूनिट में आपको मिस्टेक कर रखी थी, चेक कर लेना। सेम उसी तरह से आप भी मिस्टेक पकड़िए, क्या आज की वीडियो लेक्चर में किस तरह की मिस्टेक आपने देखी है, जरा ध्यान से देख लीजिए, चेक कर लीजिए, चेक करिए, 2-2 3-3 बार चेक करिए। तो ये न्यूमेरिकल था आज का। तो होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू टू इंक्रीज द नस इक्वेशन एंड देयर कैलकुलेटिंग पार्ट। तो नस इक्वेशन नॉट द लॉ। तो बेसिकली नस इक्वेशन यू डेफिनेटली नो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 2.303 इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गई, और सीधे लॉग में सॉल्व कर सकते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये वाला पार्ट चेंज होगा आगे जाके, ये वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज होगा, हम रिलेशन में जाएंगे आगे जाके कि कौन कौन से रिलेशन इसकी केमिकल काइनेटिक्स से बनती हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बनती हैं, और थर्मोडायनेमिक्स से बनेंगी, या फिर इक्विलिब्रिटी में बनेंगी। तो बेसिकली हमारे पास सिलेबस पे डिपेंड करेगा कौन कौन से यहाँ पे रिलेशन हमें दे रखे हैं। तो दैट इज द नेक्स्ट इक्वेशन। होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड हेल्पफुल टू इंक्रीज योर
electrochemical parts. Thank you. Like it, share it, and subscribe it.